तमाम मेरे कार्यकर्ताओं को मेरा सबसे बड़ा सलाम। एक मिसाल हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो इलेक्शन में कामयाबी मिलने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही माहौल आ गया। मैं हाल ही के अंदर राजस्थान गया था, हाल ही के अंदर बाबा सिद्दीकी साहब बम्बई भी गया था मैं, जहां भी जो कर्नाटका की एक मिसाल चल रही है। एक होके देने की वजह से आज हम लोग कामयाब होके आज 130 सीट हम लोग जीते। तो मेरे भाइयों से, मेरे वर्कर्स से, मेरे भाइयों से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके ये कामयाबी मिल गई हमारे को, मेन इस देश में कामयाबी मिलना करके आप लोग से आजीजाना गुजारिश। आप देखे होंगे कांग्रेस पार्टी की मिसाल ले लो, इस बार जो हमारे पार्टी के जो वर्कर्स है घर घर जाके प्रचार किए, घर घर जाके वोट मांगे, इस वजह से आज हमको कामयाबी मिली। आज बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर हमारे प्रोग्राम्स है हमारे को बताने के लिए, हम क्या किए, पिछली गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, या हाल ही गवर्नमेंट के अंदर हम लोग ने क्या किया, और कोई भी इतिहास आप निकाल के देखो। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा सिद्दीकी साहब है, इधर हमारे सलमान खुर्शीदी साहब है, आज तक मेरे हिसाब के अंदर कर्नाटका के अंदर जो 5 गारंटी हमने जो अनाउंस किए थे, और कोई भी स्टेट में देना नामुमकिन है, सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब जो वादा किया था, जो 5 गारंटी जो दिए। 5 गारंटी मतलब कितना है, 60 पर 5,000 करोड़ रुपए का, यानी सालाना कितना होता है, 60 पर 5,000 करोड़ होता है, यानी 60 पर 5,000 करोड़ के अंदर एक ही इतिहास है। ये सब आप बता के जो भी है बीजेपी का, जब कांग्रेस हुकूमत में आप ले लो, जब भी चुनाव आता है हमारे प्रोग्राम बता के वोट मांगते हम, कोई वर्क ही नहीं है दिखाने के लिए, खाली हिंदू मुसलमान करके दिखाते हैं। मेरे भाइयों से आज जरा गुजारिश, हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हम लोग चाहत मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सब चाहत मोहब्बत से घर घर हर हिंदू भाई को आप बोलना चाहिए। हमारा मजहब में भी हमारे को सिखाया नहीं कि हमारे को जात पात करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा इस्लाम ये धर्म दिखाया करके उन लोगों को भी तुम कन्विंस करके आने वाले चुनाव के अंदर आप पूरा तमाम जो पिछली इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन के अंदर जो काम किए वही इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में आप करना करके आपसे आजीना गुजारिश करते हुए दोबारा हमारे नासिर हुसैन साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए, आपके ऊपर जवाबदारी बहुत है, खाली आप कर्नाटका के नहीं पूरे देश के लीडर है, हम भी आपको लीडर मांगे, हम भी आपको लीडर मांगे, तो हम आपका भी जवाबदारी ज्यादा हुआ। आप सब, हम लोग सब मिलके हमारे कौम के लिए काम करेंगे करके आए हुए तमाम लीडर का दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। एक आइन वक्त पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कर्नाटक से नासिर हुसैन साहब को लेना, मैं समझता हूं कि ये सारा कर्नाटक के अंदर कांग्रेसियों के लिए यह कीमत अफजाई है। और वो जो पिछले इलेक्शन में जो जीत हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक से नासिर हुसैन साहब को CWC में जो लिया गया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह हम लोगों को चाहिए कि इसी तरीके से, इसी जोश से, इसी एक तरीके से हम आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी हम सब मिलकर एक होकर अगर कोशिश करेंगे तो उसमें भी हमारी कामयाबी हो। बात देने आया हूँ, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, एक ऐसे वक्त पे बने हैं जो कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना इस मुल्क के लिए मुफीद है। इस मुल्क की एकता, एकजहती के लिए कांग्रेस पार्टी वापस इख्तिदार में आए, ये कोशिश करना आज हम सबका फर्ज है। तो ऐसे वक्त पर नासिर हुसैन साहब को ये मौका मिला है, तो हमें सब खुशी है, और ये खुशी का इजहार करने के लिए तो प्रोग्राम भी रखा गया है। हम सब यहाँ मुबारकबाद देने के लिए आए। आज नासिर हुसैन साहब के एजाज में जो फंक्शन रखा गया है, माशाल्लाह काफी जबरदस्त फंक्शन रहा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, माइनॉरिटीज के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सिद्धरामैया साहब, DK सर और तमाम बड़े लीडरों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक सही आदमी को सही पोस्ट दिया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह उन्होंने पिछला अपना काम किए हैं अपने पोस्ट के हिसाब से, आइंदा भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे हमारे कर्नाटक की जनता को, जो हमारे नासिर हुसैन CWC के जो मेंबर बने हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है कांग्रेस पार्टी में, तो इसके लिए
हमारे पूरे समाज के तरफ से, पूरे नौजवानों की तरफ से, सभी माइनॉरिटीज के तरफ से, सभी हमारे भाइयों की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सीएम सिद्धरामैया जी भी आए थे, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जी भी आए थे। इस तरह से बहुत से मेहमान आए थे। मैं सभी मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही नौसिर सुमन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना गया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे खड़गे साहब को, कि उन्होंने एक मौका दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नासिर हुसैन पार्टी को मजबूत करने में आगे काम करेंगे और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इंडिया जीतेगी और राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जनाब नासिर हुसैन साहब को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रुकन बनाते हुए ये फिर से साबित की है कि अक़लियतों की जरूरत कांग्रेस के लिए है। हर एतबार से मुसलमान को मौजूदा मरकज और पिछली हमारी रियासती हुकूमत में हर मुद्दे से है ना लेकर है ना मुसलमान को खत्म करने की साजिश चली। आज ये दौर हमारे सामने आया है कि रियासत कर्नाटक के अवाम और खास तौर से मुसलमान भारी अक्सरियत से कांग्रेस के तायीद में खड़ने की वजह से आज नतीजा पर आया है। ये बात जरूरी है कि सियासी एतबार से हमें हमारा मुकाम मिलना और बाकायदा चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे तादाद को बढ़ाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक अहम रोल है। एक उम्मीद है, एक नई उगम हमारे सामने है ना ये पैदा हो रही है कि नासिर हुसैन CWC मेंबर होने के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को ताकतवर बनाने के साथ साथ कौमी सतह पर मुसलमानों को जहां कहीं भी मौका मिल सकता है इनको है ना आगे लाने की है ना भरपूर कोशिश करेंगे। और नासिर हुसैन को बड़े करीब से हमने देखा है और उनका नाता शहर मैसूर के साथ उनके तालीमी तौर से जहाँ जिस जगह भी वो ना अपना काम किए हैं अपने एक लीडरशिप क्वालिटीज को है ना बाहर लाए हैं। मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और कौम बेहद एक उम्मीद के साथ है कि सियासी शुरूर मुसलमानों में इससे पहले भी था और इसे और उम्दा तरीके से मौका देने के साथ साथ ये करने की एक जिम्मेदारी है ना नासिर हुसैन। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा यादगार एक इवेंट रहेगा है। जिस तरह से रियासत के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार साहब, दिल्ली से सलमान खुर्शीद साहब, बिहार से शकील अहमद खान साहब, बॉम्बे से बाबा सिद्दीकी साहब, HK पाटिल साहब, दिनेश गुंडूराव साहब, हमारे सारे लीडर जमीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान साहब, प्रियांक खड़गे साहब, अब्दुल जब्बार साहब, शहीद भाई, हमारे और दूसरे कनीज फातिमा साहिबा, हमारे इकबाल हुसैन साहब, सलीम अहमद साहब, ये जितने भी लीडरान यहाँ पे मौजूद थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे, सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग गए थे। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के आज ये जो फेलिसिटेशन का गुलपोशी का जो एक जलसा रख लिए थे, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे सारे दोस्त लोग, खासकर अब्दुल जब्बार साहब की रहनुमाई में हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बैंगलोर के सारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, बल्लारी और चित्रदुर्गा के बड़े लेवल पे वहाँ से लोग आए थे और साथ में वक्फ बोर्ड के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अनवर बादशाह और उनकी पूरी टीम शामिल थी। ये सारे लोग जिस तरह से आके मेरे CWC मेंबर होने के मौके पे जो मुबारकबाद देने आए थे, तो मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल के गहराइयों से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत उन्होंने जो दिखाया है मुझे, जिससे मुझे लगता है कि और ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं इंशाअल्लाह इनके उम्मीदों पे
खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, इनके उम्मीदों के बराबर काम करने की कोशिश करूंगा, जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता। और आज की मौजूदा हालात में जिस तरह से हमारे कम्युनिटी को आगे लेके बढ़ना है, उनके इश्यूज को हैंडल करना है और टैकल करना है, उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज पोलराइज्ड हिंदुस्तान में कुछ भी ऐसा काम हम लोग को नहीं करना चाहिए जिससे जो हम लोग को एडवर्स इंपैक्ट हो, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाए। इमोशनल इश्यूज को साइड में रख के पॉजिटिव एजेंडा और पॉजिटिव काम की हम लोगों को बात करना चाहिए। खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ में लेके चलना चाहती है, जो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो इसमें जहां सबको मौका मिलता है और कांग्रेस सबके लिए जो काम करती है, तो कांग्रेस के साथ मुसलमान कैसा एंगेज करे, किन मुद्दों पे एंगेज करे। क्या हम पिछले 60-70 साल से जिस तरह से इमोशनल मुद्दों पे हम लोगों ने उन कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियों के साथ एंगेज करने की कोशिश की है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों को पॉजिटिव एजेंडा पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बैंकिंग पे, बिजनेस पे, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग को एंगेज करना चाहिए, एक। और दूसरा जो है इमोशनल मुद्दों पे हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहिए, 2। और तीसरा जो है सबसे बड़ा आज हमारे सामने जो एक चैलेंज है कि जो मौजूदा हालात है, जिस नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। 1947 में पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हुआ था, उसके बाद कई दंगे फसाद देश भर में हुए, उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद की शहीद की गई, उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगे हुए, उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद जो लगातार हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी, हमेशा इस देश के माइनॉरिटीज जो है बाउंस बैक किए हैं, ताकत के साथ वापस उभर के आए हैं, मायूसी में बहुत लंबे हद तक रहे नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, इससे हम लोग ताकतवर तरीके से और 10 गुना ज्यादा ताकत से हम लोग उभर के आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम इस देश का एक हिस्सा और इस देश के एक सेंट्रल जो पॉलिटी और सोसाइटी है